Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सर, सवाल सबसे पहले सभी के जहन में यही है, युद्ध रुकता हुआ दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है? इसके ऊपर इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि रुकता हुआ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसमें और कौन कौन से प्लेयर कूदते हैं। और अभी तक की जो इंडिकेशंस हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत लोग इसमें कूदने वाले हैं नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, और ये हम तब से देखते आए हैं जब इजराइल ने गाज़ा पे हमला किया था, वेस्ट बैंक पे हमला किया था, तब से लेके अब तक इजराइल की जो एक तरह से दोस्ती या इस जो लोगों का विचार है इजराइल की तरफ से थोड़ा थोड़ा हटता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें कि कितने देश इस समय किसके साथ खड़े हैं, तो ज़्यादातर देश जो हैं इजराइल के दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और उसका मुख्य कारण एक ही है सिर्फ, वो ये कि अब तक तकरीबन 60,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जहाँ तक ये हमास, हिजबुल्लाह और गाज़ा की लड़ाई में, गाज़ा और वेस्ट बैंक मिला के। और यहाँ पे जो आप फिगर्स कोट कर रहे हैं, इन फिगर्स का कोई खास मतलब इसलिए नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच में 10 गुना का फ़र्क है। पॉपुलेशन कहाँ 90 लाख, कहाँ वो 99 जी, और एरिया भी वैसे ही है इनका एरिया, और कहाँ वो 10 गुना से अधिक एरिया। तो ये फिगर जो हैं कुछ इंडिकेट नहीं करती। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी की लड़ाई, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी कि दो देशों के बीच में 2000 किलोमीटर की तो दूरी है, और पूरी लड़ाई जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई में आप एक बात समझ लें, एक दूसरे देश का नुकसान तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर आप अपनी विल लगा सकते हैं या विल फोर्स कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। किसी देश को मजबूर नहीं कर पाएंगे आप ऐसे करो या वैसे करो, क्योंकि दोनों देशों में नुकसान भुगतने की कितनी क्षमता है यहाँ भी आपको दिखना शुरू हो गया है कि ईरान के अंदर नुकसान भुगतने की ज़्यादा क्षमता है इजराइल की बनिस्बत। देश छोटा है, सब चीज़ें कम हैं, तो उसमें दो नुकसान भी हो जाएगा तो हालत बिगड़ जाते हैं। ये इसके चलते हुए इस बात को आपको ऐसे देखना है, तब पता चलेगा आपको कि ये रुकने की कगार पे है या और लंबा बढ़ने की कगार पे है। और एक फैक्टर जो आपने कहा कि कितने लोग इस युद्ध में कूदेंगे, उस पर निर्भर करने वाला है कौन कौन से मुल्क कहां कहां खड़े हैं, उनका स्टैंड। और ट्रंप जिनका स्टैंड अगले सेंटेंस में क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, यही नहीं पता होता, वो फिलहाल इस युद्ध को मिस्टर सर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि फिलहाल नोबल ज्यादा प्यारा हो गया है और इजराइल को धोखा दे देंगे, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद नहीं पता है कि जो बोल रहे हैं उसको वो क्या अमल कर रहे हैं, और उनकी आदत है वो काफ़ी बोलने की। सवाल ये उठता है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रोल रहेगा इस युद्ध में। ये युद्ध शुरू कब हुआ है? ये युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर 2003 में, जब गाज़ा से इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, जहाँ पर 1200 लोग मारे गए थे और तकरीबन 200 से 300 लोग कैदी वो ले गए थे वहाँ पकड़ के, होस्टेजेस, जो आज भी हैं कुछ होस्टेजेस। सवाल उठता है, ये बड़ा अच्छा सवाल ये है कि ये लड़ाई 7 अक्टूबर से जब से शुरू हुई है, कौन लड़ा अकेले? इजराइल। किससे उसने किस उसको फेस किया है? ये आवाज़ आ रही है। किस किस को उसने फेस किया है? हमास, आज उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। हिजबुल्लाह, इतना वो स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर हिजबुल्लाह की 40,000 फोर्स थी, उनके कितने पेजर अटैक और क्या क्या किया, फिर वो नसरुल्लाह को मारा गया, तो उनको भी उन्होंने ओवरकम किया। फिर हुतीस, सीरिया में आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ हुई है इसी युद्ध की वजह से, और जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा था, रिजीम चेंज हो गई। 56 ईयर्स के बाद प्रेसिडेंट असाद को वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा, सत्ता पलटा भी हो गया, जहाँ ये बात भी हो रही है। इराक में भी काफ़ी कुछ हो गया है। तो कहने का मतलब है, इजराइल का इस इलाके में एक जो सर्वाइवल है वो बड़ा मुश्किल है, इतने देशों से घुरा हुआ है। और ये कौन देश हैं? ये सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो रिंग ऑफ फायर इनके खिलाफ बना रखी थी। तो भी इजराइल अभी तक ये लड़ाई में रुका नहीं है, और उसको काफ़ी हद तक, मैं बोल रहा हूँ, सक्सेस मिला है। अब आ जाते हैं ईरान के खिलाफ। आज 9वां दिन चल रहा है जी। ये युद्ध कहाँ तक जाएगा? इजराइल ने जो अभी किया है, अभी तक अपने बलबूते पे कर रहा है। अमेरिका का सपोर्ट जरूर है हथियार वगैरह के तौर पे, लेकिन जो भी सपोर्ट मिल रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ये इजराइल की जो एक इच्छा शक्ति है, देश की विल पावर, देश की यूनिटी,
आप देखिए आज वहाँ जितने भी सिविलियंस हैं उन सब के लिए बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं, कैजुअलिटीज उनकी कम हो रही है। लेकिन आज हर इजरायली के अंदर एक ही जज्बा है, जो फाउंटेन हेड है ये सारे टेररिज्म का, ये सारी प्रॉब्लम का, वो है कौन? ईरान। इनका खात्मा करना है। और खात्मा क्या करना है? खात्मा सिर्फ एक ही है, जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, खासकर जो फोर्डो और नतांज वगैरह, इनको बर्बाद करना।